दोस्तों, हाल ही में ही भारत की तरफ से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला गया है जिसकी वजह से मालदीव भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। आप सभी ये बात जानते ही हो कि हाल ही में ही मालदीव के अंदर चीन समर्थित मोहम्मद मोइजू की सरकार बनी है। जब से मोहम्मद मोइजू की सरकार बनी है, जभी से ही मालदीव भारत के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। लेकिन आज मालदीव की तरफ से भारत से मदद की गुहार लगाई गई है। आप सभी ये बात जानते ही हो कि पिछले हफ्ते से मोहम्मद मोइजू चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि भारत अपने 77 जवानों को हमारे देश से निकाल ले, और अब भारत अपने जवानों को वापस बुलाने के लिए भी तैयार हो गया है। और मालदीव ऐसा ही चाहता था, लेकिन आज ये भी चाहता है कि भारत मालदीव के पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने में मालदीव की मदद करे। इसीलिए मालदीव भारत से क्रेडिट लाइन लेना चाहता है। यहाँ पर क्रेडिट लाइन का मतलब यह है कि मालदीव भारत से कम ब्याज दर पर पैसे को लेना चाहता है। इस तरीके की क्रेडिट लाइन भारत की तरफ से ऑलरेडी अपने पड़ोसी देशों को दी जाती है, जिसमें श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे देशों का नाम शामिल है। और अब मालदीव ये चाहता है कि भारत मालदीव के पर्यटन स्थल को और भी ज्यादा बेहतर करे, लेकिन मालदीव के पास फिलहाल इतना पैसा नहीं है कि ये अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद से डेवलप कर सके। और अब तक मालदीव भारत से 3000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन ले चुका है, और मालदीव की तरफ से अब तक इस पैसे को हमको वापस नहीं लौटाया गया है। इसके बावजूद भी मालदीव हमसे पैसे लेना चाहता है, वो भी हमारे जवानों को अपने देश से बाहर निकाल कर। और अब आप खुद ही सोचकर देख सकते हैं कि मालदीव कितना गद्दार देश है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में ही छेद कर रहा है। लेकिन इस बार भारत ने भी मालदीव को उसकी औकात दिखा दी है, और मालदीव को पैसे देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। और भारत का ये भी कहना है कि मालदीव जब तक हमारे पुराने पैसे को वापस नहीं लौटाता, जब तक हम मालदीव को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि ये अपने अब्बू चाइना से भी तो क्रेडिट लाइन ले सकते हैं। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था की पहले ही लंका लगी पड़ी है। और दूसरा, अगर इन्होंने चाइना से पैसा ले लिया तो चाइना इनकी जमीन को ही हड़प लेगा, क्योंकि ऐसा चाइना श्रीलंका के साथ कर भी चुका है। जब श्रीलंका ने चाइना का पैसा नहीं दिया था तो चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया था। सेम इसी तरीके से चाइना मालदीव के साथ भी करना चाहता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि जो हमने मालदीव को अपने 3000 करोड़ रुपए दे रखे हैं, उनके बदले हमको मालदीव की जमीन पर कब्जा करना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।